दोस्तों, एक सच सुनो जो आपको हिला कर रख देगा। आप गोल्ड बाई करते हो सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए, लेकिन वही गोल्ड आपकी जेब काट रहा होता है। सोचो, आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गोल्ड खरीदने के लिए। अगर आप फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो उस पर 8-10 हजार मेकिंग चार्ज लग जाता है। और मैं टैक्सेस की तो बात भी नहीं कर रहा। अगर डिजिटल गोल्ड लिया तो प्लेटफॉर्म अपना कमीशन काट लेगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड या ईटीएफ लिया तो उसके ऊपर टैक्सेस, एक्सपेंस रेशियो और चार्जेस लग जाएंगे। और जब आप गोल्ड सेल करेंगे म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू तो सरकार बोलेगी भैया टैक्स था। मतलब दोस्तों, गोल्ड सिर्फ साइन नहीं करता है, इसका असली खर्चा आपके प्रॉफिट को खा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा गोल्ड बेटर है। तो आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ हिडन चार्जेस एंड टैक्सेस। तो वीडियो को लंबा न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड के टैक्सेस, चार्जेस के बारे में। फिजिकल गोल्ड जब भी आप खरीदते हो तो सबसे पहले उस पर लग जाता है भैया मेकिंग चार्जेस। और ये मेकिंग चार्जेस 5 से लेके 15% तक होता है। मेकिंग चार्जेस देने के बाद भी टैक्स या चार्जेस का सिलसिला खत्म नहीं होता है। आपको देना पड़ता है 3% जीएसटी। इसके बाद भी आपको कोई श्योरिटी नहीं होती है कि आपका सोना, आपका गोल्ड प्योर है या फिर। ये तो बात है गोल्ड खरीद कर घर लाने तक। अब घर लाना भी एक बहुत बड़ी जंग लड़ना है। उसको सेफ कैसे रखें? आपने बैंक में लिया लोकर का खर्चा आ जाता है आपका 3 से 4 हजार पर एनम। तो इन सारे खर्चों को देखा जाए तो गोल्ड भी इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि गोल्ड की जो प्राइस एप्रिसिएशन मिलती है हमें, वो तो सारा अपना खर्चे में निकल गया, एक्सपेंसेस में हो गया। अपने मेकिंग चार्जेस दे दिया, जीएसटी दे दिया, उसके और तो और कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या आपका सोना 100% प्योर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गोल्ड लेना चाह रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट न करें। अगर आप शादी के लिए या फंक्शन के लिए गोल्ड लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड के कितने चार्जेस और टैक्सेस वगैरह होता है, क्या ये हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी है? तो जब आप प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड बाई करते हैं और जब आप सेल करते हैं तो उसके अंदर आपको 1-2% का डिफरेंस नजर आता है। मतलब जब आप गोल्ड बाई करोगे तो आपको महंगा दिया जाएगा और जब आप सेल करोगे तो सस्ता लिया जाएगा। और तो और प्लेटफॉर्म अलग से कमीशन चार्ज करता है। चलो ये तो था कि गोल्ड बाई करने का। क्या ये इंडिया में लीगल है और इसका कोई रेगुलेटरी है जो इस चीज को मैनेज कर रही है या इस चीज पे देख रेख कर रही है? तो इंडिया में फिलहाल तो इसकी कोई रेगुलेटरी नहीं है। ये फुल्ली नॉन रेगुलेटेड सिस्टम चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत बड़े पेमेंट एप्लीकेशन भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जब आप सोना खरीद रहे हो और आप उसको बेच रहे हो तो उसमें 1-2% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब आप खरीद महंगा रहे हो और बेच सस्ता रहे हो, ये तो वहीं पर घाटा हो गया आपका, इंस्टेंट घाटा हो रहा वहीं पे। मुझे तो नहीं लगता ये वैल्यू फॉर मनी है। थर्ड टाइप है अपना म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का नाम तो सभी ने सुना होगा। आज अपन बात करने वाले हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो एकदम सेफ रहते हैं। म्यूचुअल फंड सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल के अंदर। डिजिटल गोल्ड खरीदने में म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया है। इसके हिडन चार्जेस कुछ नहीं होते। हिडन चार्जेस यही होते हैं कि जब आप सोना खरीदते हैं तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। ये 0.5% से लेके 1% तक हो सकता है। अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो ये रेगुलेटेड है, मतलब कि ये फुल्ली रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। इसको सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक डिपार्टमेंट होता है जो इसे रेगुलेट करता है। अगर आप बिगिनर हो ऑनलाइन गोल्ड खरीदने में या डिजिटल गोल्ड खरीदने में तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। हमारा फोर्थ ऑप्शन है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर गोल्ड ईटीएफ, हमारा फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये सेम म्यूचुअल फंड की तरह होता है। सेम 90% सिमिलरिटी म्यूचुअल फंड की तरह होता है। एग्जैक्ट 90% कह सकते हैं अपन इसे। 90% म्यूचुअल फंड की तरह होता है। 10% का डिफरेंस इसके चार्जेस के अंदर होता है। चार्जेस इसके अंदर हमें म्यूचुअल फंड से कम चार्जेस होते हैं और इसीलिए मैं इसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप गोल्ड ईटीएफ खरीदें। अगर हम ईटीएफ के चार्जेस की बात करें
स्पेशली गोल्ड ईटीएफ की, तो ये 0.2% से लेके 0.4% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, जो कि म्यूचुअल फंड से फार बेटर है। म्यूचुअल फंड में हमें 0.5 से लेके 0.1% तक के एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने पड़ते थे, और ईटीएफ के अंदर हमें 0.2 से लेके 0.4%, ये हमारे लिए बेटर है। ये हमें सबसे कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है और इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है। म्यूचुअल फंड को आप ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन ईटीएफ को आप ट्रैक कर सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट टाइम आवर्स के अंदर डेली ट्रेड होता है, तो इसमें लिक्विडिटी एकदम हाई रहती है। जब आप सेल करना चाहते हो सेल कर सकते हो, जब आप बाई करना चाहते हो बाई भी कर सकते हो। अब हम अपन एक पावरफुल कंपैरिजन रिकैप ले लेते हैं। हमें फिजिकल गोल्ड तब खरीदना चाहिए जब हमें उसकी जरूरत हो, फिजिकली जरूरत हो। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप फिजिकल गोल्ड लेना इज नॉट फॉर वैल्यू फॉर मनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप गोल्ड लेना चाहते हो तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो हमें सस्ता मिल जाता है और उसकी रिटर्न हाई रहती है, ट्रांसपेरेंसी एकदम बढ़िया रहती है, लिक्विडिटी एकदम बढ़िया रहती है, कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है, और इससे आप मार्केट आवर्स के अंदर डेली ट्रेड भी कर सकते हो। बात करूं मैं डिजिटल गोल्ड की, डिजिटल गोल्ड वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर आप जब आप सेल करते हो तो इंस्टेंट घाटा तो वहीं पे हो रहा है आपका, इंस्टेंट लॉस। मतलब आप खरीद महंगे पे रहे हो, आपको बेचा महंगा जा रहा है और खरीदा सस्ता जा रहा है। जब आप खरीद रहे हो, जब आप खरीदा आपने महंगा खरीदा, और जब आप बेच रहे हो आप सस्ता बेच रहे हो, तो आपका 1-2% का लॉस तो वहीं पे हो गया, और 1 लाख का 1-2% यानी 1-2 हजार। डिजिटल गोल्ड को हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हिडन चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, और इसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, इसका कोई देख रेख नहीं कर रहा। ये फुल्ली नॉन रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, और इसका बहुत नए इन्वेस्टर्स का शिकार बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम पैसों का लालच देकर उन्हें अट्रैक्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो डिजिटली गोल्ड में इन्वेस्ट, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप अपने डीमेट अकाउंट में जाइए, ब्रोकर के अंदर जाइए और सर्च करिए कि गोल्ड ईटीएफ, और आप देखेंगे कि भाई इसकी प्राइस बहुत कम है और रिटर्न बहुत ज्यादा है। रिटर्न बहुत ज्यादा मीन्स ये गोल्ड को फॉलो करता है, देखा जाए तो ये गोल्ड ही है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप गोल्ड ईटीएफ खरीदो अगर आप डिजिटली इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा गोल्ड के अंदर, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड के अंदर डिजिटली, तो आप गोल्ड ईटीएफ लें। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसमें आपको मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, लोवेस्ट कॉस्ट मिल जाता है एंड बढ़िया सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने अभी तक गोल्ड किस फॉर्म में खरीद रखा है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।